हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी का इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, डेंसिटी मेटल की प्रॉपर्टीज़ पे कैसे अफेक्ट करती है, और डेंसिटी के फिजिकल फिनोमिना को देखेंगे कि डेंसिटी की वजह से फिजिकल फिनोमिना कैसे अफेक्ट होते हैं। और जैसे कि वुड पानी पे क्यों फ्लोट करता है, और मेटल नेल पानी में क्यों सिंक हो जाती है, पानी में क्यों डूब जाती है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, डेंसिटी को हम मास अपॉन वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कोई भी मटेरियल है उसके यूनिट वॉल्यूम में, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में या फिर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, यानी कितना ग्राम मटेरियल है या फिर कितना केजी मटेरियल है, वो होती है उसकी डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर केजी पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। यानी मटेरियल पानी पे फ्लोट करेगा या फिर पानी में डूब जाएगा, या फिर किसी और लिक्विड पे फ्लोट करेगा या उस लिक्विड में डूब जाएगा, या फिर कोई एक लिक्विड है दूसरे लिक्विड पे फ्लोट करेगा या फिर उसमें डूब जाएगा। और डेंसिटी मटेरियल की अदर प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करती है, यानी कि मटेरियल की स्ट्रेंथ हो गई, रेजिलेंस हो गई। फोम्स अलग अलग डेंसिटीज़ में बनती हैं, पर लेस डेंसिटी की फोम का रेजिलेंस लेस होता है और हायर डेंसिटी की फोम का रेजिलेंस हायर होता है। मेटल्स में लेस डेंसिटी के मेटल की स्ट्रेंथ कम होती है, हायर डेंसिटी के मेटल की स्ट्रेंथ हायर होती है। और डेंसिटी से हम मास और वॉल्यूम का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यानी अगर हमें मास पता है किसी मटेरियल का, उसका डेंसिटी पता है, तो उस मास के लिए कितना वॉल्यूम होना चाहिए मटेरियल का, ये पता कर सकते हैं। या फिर मटेरियल का वॉल्यूम पता है, उसकी डेंसिटी पता है, तो उस वॉल्यूम के लिए कितना मास होना चाहिए मटेरियल का, ये हम पता कर सकते हैं। अगर एक फिजिकल फिनोमेना हम देखें जिसमें वुड पानी पे तैरता रहता है और मेटल नेल है, कील है, वो पानी में डूब जाती है, तो इसके डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा कि वुड की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी पे तैरता रहता है। और मेटल नेल की डेंसिटी जो है वो पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। वुड की डेंसिटी पानी से इसलिए कम है क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम वॉल्यूम में कम पैक्ड हैं, उसमें कम एटम्स हैं, और पानी में ज़्यादा एटम्स हैं। और मेटल नेल में जो सेम वॉल्यूम में ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं, और पानी में कम एटम्स मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं। तो डेंसिटी ये बताती है कि मटेरियल सेम वॉल्यूम में कितना पैक्ड है। अगर हम देखें गैसेस में सेम वॉल्यूम में अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें तो गैस में कम एटम्स होंगे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में लिक्विड में थोड़े ज़्यादा एटम्स होंगे, और सॉलिड में बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे। इसीलिए गैस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की गैस से थोड़ी ज़्यादा होती है, लिक्विड की गैस से ज़्यादा होती है, और सॉलिड की लिक्विड से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि एटम्स की पैकिंग बढ़ती जाती है गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, इसीलिए इनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। ये एक एमडीवी ट्रायंगल है दोस्तों, मास डेंसिटी वॉल्यूम। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें ऊपर मास है, नीचे डेंसिटी और वॉल्यूम होता है। तो मास को अगर आप डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, यानी ऊपर जो m है उसको d से डिवाइड करोगे तो v आ जाएगा। या फिर ऊपर m है और नीचे v है, तो ऊपर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो d आ जाएगा, और या फिर नीचे के d और v को मल्टीप्लाई कर दोगे तो m आ जाएगा। तो ये है एक मेथड डेंसिटी के फॉर्मूले को याद रखने का। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे ऐसे और भी लेक्चर आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और लाइक और शेयर करते रहें हमारे वीडियोस को। थैंक यू।